गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं चैप्टर 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज की विजिट स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन। जस्ट वेट। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। दिस इज द स्टोरी ऑफ द मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। ये है दो असाधारण लोगों की मिलने की कहानी है, गोष्ठी की कहानी है। दोनों विभिन्न तरीकों से समर्थ हैं। स्टीफन हॉकिंस, एन एस्ट्रोफिजिस्ट हु सफर्ड फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट confines him to wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. स्टीफन हॉकिंस क्या है? एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, एक तारा भौतिकविद हैं जो एक प्रकार से किससे पैरालाइज्ड है, मतलब कि लकवे से पीड़ित हैं। दैट कन्फाइंस हिम टू व्हील चेयर, और उन्हें पहियों वाली एक कुर्सी तक सीमित रखती है। जो मतलब पैरालाइज है तो क्या है, वो एक पहियों वाली गाड़ी तक, चेयर तक सीमित है। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर, और वे कंप्यूटर के बटन दबाते हैं जिससे कंप्यूटर मशीनी आवाज में बोलता है। ठीक है। फिरदौस कांगा, ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा एक लेखक तथा पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं। कांगा वॉज बॉर्न, मतलब मुंबई में रहते हैं और वर्क और काम मुंबई में ही काम करते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर। कांगा जब पैदा हुए थे तो बचपन में उनकी हड्डियां नाजुक व लोचदार थी, और हॉकिंस की तरह कांगा भी पहियों वाली कुर्सी में ही चलते हैं। आगे चलते हैं। ये स्टीफन हॉकिंस हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का रूपक था, ठीक है, और यह अचरज, मतलब ये एक स्ट्रेंज था, अचरज की बात थी। दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने इसे छोड़ा था, तो इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, और तो वह बिल्कुल भिन्न हो गया था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर, क्योंकि मेरी मुलाकात वहां पर किससे हुई थी? स्टीफन हॉकिंस से हुई थी। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंस। यह कैम्ब्रिज में पैदल भ्रमण के लिए समय हुआ था कि एक गाइड ने स्टीफन हॉकिंस का नाम लिया। पुअर मैन, वह बेचारा, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो अब काफी अपाहिज है। दो ही इज worthy successor to Isaac Newton whose chair he has at the university, तथापि वह आइजैक न्यूटन का सुयोग्य उत्तराधिकारी है। सक्सेसर मतलब सुयोग्य उत्तराधिकारी है जिसका पद अब विश्वविद्यालय में उसके पास है। whose chair he has at the university, जिसका पद अब विश्वविद्यालय में उसके पास है। आगे चलते हैं। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the best sellers ever, lived there. And I started because, और मैं चौंक गया क्योंकि I had quite forgotten, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल गया था कि वह सर्वाधिक this most brilliant, की सर्वाधिक तीव्र बुद्धि वाला तथा पूरी तरह से पैरालाइज, मतलब कि लकवे से पीड़ित खगोल भौतिकी का वैज्ञानिक, जो द ऑथर ऑफ, किसका ऑथर था? जो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक था। वन ऑफ द बेस्ट, जो सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में एक थी, यहाँ रहता था। मतलब मैं यह भूल गया था कि तीव्र बुद्धि वाला और पूर्ण तरह लकवे से पीड़ित खगोल भौतिकी का वैज्ञानिक, जिसने की कौन सी बुक लिखी है? एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिस बुक को उसने लिखा है, और सबसे ज्यादा बिकने वाली सेलर बुक है, सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर बुक है, वो यहाँ पर रहता था। When the walking tour was done, जब क्या हुआ?
जब पैदल भ्रमण पूरा हुआ, वॉकिंग टूर पूरा हो गया, आई रश टू अ फोन बूथ, मैं फोन बूथ पर बहुत तेजी से गया, ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, तो मैं तेजी से गया और लगभग फोन की तार खींचते हुए, झटकते हुए, ताकि वह मुझ तक बाहर पहुंच सके। फोन स्टीफन हॉकिंस इज हाउस, स्टीफन हॉकिंस के घर फोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, जो उसका असिस्टेंट था वो लाइन पर था, उनसे बात हुई। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड बैक इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया टू राइड अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। तो जब उनके सहायक से बात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं भी भारत से एक पहियों वाली कुर्सी द्वारा आया था। ठीक है, मैं भी भारत से कहाँ आया था, व्हील चेयर पर आया था। टू राइड अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ताकि मैं अपनी ब्रिटेन की यात्राओं के विषय में लिख सकूं, ताकि मैं क्या कर सकूं, अपनी ब्रिटेन की यात्राओं के विषय में लिख सकूं। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, मुझे प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना था। क्या करना था, मुझे प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना था, मात्र 10 मिनट भी पर्याप्त थे, चाहे कितने भी मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए मिलना हो, मतलब मिलना था। आधा घंटा, हाफ एन आवर, ही सेड फ्रॉम 3:30 to 4, उसने कहा कि आधा घंटा, उसने कहा 3:30 से 4 बजे तक तुम मिल सकते हो। 3:30 से मतलब 30 मिनट दिया उसने, 4 बजे तक तुम मिल सकते हो। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मुझे सब जगह कमजोरी सी अनुभव होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, और विकलांगता में बड़े होते हुए। एंड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर। तो कहता है विकलांगता में बड़े होते हुए आप उकता जाते हो जब लोग आपको साहसी बने रहने के लिए पूछते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। ठीक है, मानो साहस का कोई खाता आपने खोल रखा है। द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रॉन्गर इज सी समबडी लाइक यू। एक ही चीज जो तुम्हें और शक्तिशाली बनाती है वह है अचीविंग समथिंग ह्यूज, वह है अपने जैसे किसी दूसरे विकलांग को देखना। ठीक है, देन यू नो हाउ मच पॉसिबल एंड रीच अवर फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। आपने जैसे किसी दूसरे विकलांग को देखना जिसमें जीवन की कुछ उपलब्धियां हासिल की हों, तब आप जानते हो कि कितना कुछ संभव है और तुम जैसा विचार करते थे उससे कहीं आगे जा सकते हो। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, क्या हुआ कि मैं बहादुर नहीं रहा हूं। आई हैव नॉट बीन ब्रेव मतलब कि मैं बहादुर नहीं रहा हूं। सैड आई हैव नॉट बीन ब्रेव सैड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, जो उसकी मतलब कंप्यूटर की आवाज थी, देह मुक्त कंप्यूटर की आवाज थी। उसने कहा कि मैं बहादुर नहीं रहा हूं। अगली दोपहरी को आफ्टरनून को कहा। आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। श्योरली आई वॉन्टेड टू से, वास्तव में आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ वॉइस, बट आई kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. मैंने निश्चित रूप से कहना चाहा था कि लिविंग क्रिएटिवली, विकसित होते हुए शरीर को वास्तविकता के साथ रचनात्मक ढंग से रहना विकल्प था, परंतु बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैं जब भी मतलब उनसे बोलता था, आई स्पोक टू हिम, जब भी मैं उनसे बोलता था तो कैसा फील करता था, गिल्टी फील करता था। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, कि मुझे उन्हें बोलने को बाध्य करता था, मैं उन्हें बोलने को बाध्य करता था, इसलिए मुझे क्या फील होता था, गिल्टी फील होता था। अपने देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में एक छोटा सा स्विच लिए वे ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, वे वहां टिप कर रहे थे, कंप्यूटर पर शब्दों को खोज रहे थे। विद द ओनली बिट ऑफ द मोमेंट लेफ्ट टू हिम, उन कमजोर लंबी उंगलियों में जिनमें बहुत कम गति रह गई थी, हिज लॉन्ग पेल फिंगर, जिनमें की अब बहुत कम गति रह गई थी। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एंथुजियाज्म,
प्रत्येक बार उनकी आंखें नीरस थकान से बंद हो जाती थी और एवरी सो ऑफन उनकी जो आंखें थी वो थकान से बंद हो जाती थी। एंड सेटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश और मैं उनके समक्ष बैठा हुआ अपनी व्यथा को अनुभव कर सकता था। द माइंड बायोड विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस सेंटेंसेस स्ट्रिप्ड एज कॉर्प्सेस। तो उनका जो मस्तिष्क था जो तो विचारों से ओतप्रोत था, जो बर्फीले शब्दों शब्द की तरह कठोर वाक्यों की तरह बाहर आते थे। A lot of people seems to think that disabled people are chronically unhappy। ऐसा लगता था कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि विकलांग लोग जो होते हैं, विकलांग लोग सदैव दुखी रहते हैं। I said मैंने कहा I know that's not true myself। मैंने कहा मुझे स्वयं पता है कि यह सच नहीं है। Are you often laughing inside क्या तुम प्राय अपने अंदर हंसते हो? About 3 minutes later लगभग 3 मिनट बाद he responded मतलब कि 3 मिनट बाद उन्होंने जवाब दिया। I find it amusing when people patronize me मुझे मनोरंजक लगता है जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनोनिम व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क और क्या आप क्रोधित होते हैं जब मेरे जैसा व्यक्ति आपके पास आता है तथा आपके काम में बाधा डालता है, मतलब डिस्टर्ब करता है तुम्हें तो उनके काम में, आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है, तो कैसा लगता है कि मतलब क्रोधित होते हो। द आंसर्स फ्लैश तो क्या हुआ? उत्तर मिला यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड वन वे स्माइल जो उनकी स्माइल थी वो एक तरफा मुस्कुराहट से मुस्कुराए। आई न्यू विदाउट बीइंग मैं जानता हूँ, आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड मैं बिना भावुकता के और न ही मूर्खता के जानता था कि मैं दुनिया के सर्वाधिक सुंदर व्यक्तियों में से एक को देख रहा था। द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग जो उनकी पहली झलक थी वो बहुत शॉकिंग थी, मतलब स्तब्ध करने वाली थी। बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ क्योंकि वह एक निश्चल फोटोग्राफ की तरह है। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स जैसे कि मानव पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छपे उनके सभी फोटो हैव टर्न्ड 3 डायमेंशियल कैसे हो गए हैं? 3 आयामी हो गए हैं। मतलब वो ऐसे रहते थे, ऐसे जैसे फोटोग्राफ में रहते हैं तो ऐसे ही दिखता था उनका फेस, ऐसी ही उनकी बॉडी हो गई थी। पैरालाइज्ड थे तो ऐसे ही रहते थे। देन यू सी तब आप उनके देन यू सी द हेड ट्विस्ड साइडवेज इनटू स्लम्प तब आप उनके सिर को एक और मुड़ा हुआ लटकते देखते हैं। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट द वेस्टेड लेग्स यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल उनका धड़ उनके फीके नीले रंग की कमीज के अंदर सिकड़ा हुआ है और उनकी टांगे बेकार हैं। उनकी जो लेग्स हैं वो कैसी हैं? वेस्टेड, बेकार हैं। आप उनकी आंखों को देखते हो जो बोल सकती हैं। कैसी हैं? विच कैन स्पीक स्टिल ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आंखें कैसी है जैसे कि अभी बोलने लगेंगी, जो बोल सकती हैं ऐसा लगता है। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट और वो क्या कहती हैं कि वो कहते हैं कि वे कुछ बड़ी और जरूरी बातें कह रही हैं। इट इज हार्ड टू टेल यह कहना कठिन होगा। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट बट ये तो कहना कठिन होगा कि वो क्या कहना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसी लगती है उनके आगे कुछ कहना चाहती हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव बीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन वे क्या बोलना चाहती है परंतु आप हिल जाते हैं क्योंकि आपने ऐसी चीजें देख ली हैं जिसे देख पाने की आपको कोई उम्मीद नहीं थी। What do you think is the best thing about being disabled? तुम्हारे विचार में विकलांग होने में सर्वोत्तम चीज क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या है? I asked him earlier. मैंने उनसे पहले पूछा था। I don't think there is anything good about being disabled. वो मैं कहता है कि मैं सोचता हूँ कि विकलांग होने में कोई भी अच्छाई नहीं है, मतलब कि कोई अच्छी चीज तो है नहीं कि विकलांग होना। तो I think I said मैंने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैंने कहा you do discover हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि मैंने बोला हाँ तुम जरूर ये जान लेते हो कि दुनिया में कितनी दयालुता या काइंडनेस है। यस ही सेड उसने कहा हाँ। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ क्या है? इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसिसर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फेक्शन नो शेड्स और टोन।
यस ही सेड, उसने कहा कि हाँ, उसने कहा कि यह उसके आवाज के संश्लेषण के यंत्र के प्रतिकूल परिस्थिति थी कि वो उनकी आवाज के उतार चढ़ाव, जो उनकी आवाज थी उनके उतार चढ़ाव या स्वर परिवर्तन को प्रेषित नहीं कर पा रही थी। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me, और मैं नहीं बता सकता था कि वो कितने उत्साह के साथ मेरे से सहमत थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और ट्यून्ड माई रिस्ट, प्रत्येक बार मैं अपनी कुर्सी पर इधर उधर हिला, माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और अथवा समय देखने के लिए मैंने कलाई को मोड़ा। Wanted to make every time of our 30 minutes count, मैं अपने 30 मिनट का प्रत्येक मिनट उपयोगी बनाना चाहता था। I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body, how little is mattered then that I would never walk or even stand. Every time I shifted in my chair, प्रत्येक टाइम मैंने अपनी चेयर को टर्न किया और मैंने अपनी कलाई को बार बार देख रहा था टाइम को, क्योंकि मैं अपने 30 मिनट्स को उपयोगी बनाना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, मेरे को मतलब एक अच्छा रिलीफ मिला, एंड एक्सिलरेशन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, और जो मेरी शरीर की इस जो संभावनाओं को देखकर मुझे बड़ी राहत एवं आनंद महसूस हुआ। हाउ लिटिल इट मैटर्स देन आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, उस समय यह बात कितनी नगण्य महसूस हो गई थी जब मैं न तो चल सकता था और नहीं खड़ा, इवन स्टैंड यहाँ तक कि ना तो खड़ा हो सकता था। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, मैंने उन्हें बताया कि किसी अन्योक्ति के परे कैसे वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत थे, और निश्चित रूप से अन्य लोगों के लिए भी। क्या इस विचार ने उनकी कोई सहायता की? नो ही सेड, उसने कहा नहीं। आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, मैंने सोचा कि मेरा पूछना कितना मूर्खतापूर्ण था। व्हेन योर बॉडी इज अ क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम, जब तुम्हारा जो शरीर है घुटने भर कमरे के समान हो गया है, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और जो दीवारें हैं दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही हैं, तो इट डज नॉट डू मच गुड टू नो, यह जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग एंड विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, तो यह जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बाहर लोग आपकी प्रशंसा में मुस्कुरा रहे हैं कि आप अब भी सांस ले रहे हो, ये सोच रहे हैं कि यह अभी भी जिंदा है। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या तुम विकलांग लोगों को कोई सलाह दे सकते हो? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कि कुछ ऐसा हो जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में उनकी मदद करे। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, जिन चीजों में वो अच्छे हैं उन पर उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। द हाफ आवर वॉज अप, जो आधा घंटा था वो खत्म हो गया। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया है। आई सेड, मैंने कहा, ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा इसके लिए आपका धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को पकड़ा, टच किया, एंड व्हील्ड आउट इन द समर इवनिंग, और ग्रीष्मकालीन जो संध्या में बाहर आ गया। फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। स्टूडेंट्स, ये आपने पूरी अपनी चैप्टर पढ़ लिया होगा और आपको समझ आ गया होगा, तो थैंक यू। अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, और इसे कंप्लीट कीजिएगा।